तक तुम प्रेम को ना जान लो। और प्रेम को जानने का अर्थ है प्रेम का नरक भी जानना और प्रेम का स्वर्ग भी। प्रेम का नरक तुम्हें व्यक्तियों के प्रेम से ऊपर उठाएगा और प्रेम का स्वर्ग तुम्हें परमात्मा के प्रेम में ले जाएगा। अब हम कबीर के इन सूत्रों को समझने की कोशिश करें। प्रीति लागी तुम नाम की, पल बिसरे नाही। जब व्यक्तियों के प्रेम के ऊपर कोई उठता है और परमात्मा का प्रेम जगता है, तब प्रीति लागी तुम नाम की। नाम का ही पता है, अभी उसका तो कुछ पता नहीं। अभी उस प्रेमी को देखा भी नहीं। अभी वो प्रेमी मिल जाए तो पहचान भी ना सकेंगे, प्रतिभिज्ञा भी ना होगी। अभी तो उस प्रेमी की खबर मिली है, एक हवा का झोंका आया है। प्रीति लागी तुम नाम की, अभी तो नाम सुना है, एक भनक पड़ी है। ये कैसे लगती है नाम की प्रीति? क्योंकि जिसे देखा नहीं, जिसे जाना नहीं, जिसे पहचाना नहीं, जिसे कभी आलिंगन नहीं किया, जिसका कभी स्पर्श नहीं हुआ, उसकी प्रीति कैसे लगती है? व्यक्तियों के जगत में, नंबर 2 के प्रेम में, तो जिस स्त्री को तुमने देखा हो, पहचाना हो, स्पर्श किया हो, उसकी ही प्रीति जगती है। कोई अपरिचित स्त्री जो कहीं तिब्बत में हो, जिसका कुछ पता ही नहीं, न जिसकी तस्वीर देखी हो, न कभी जिसे फिल्म में देखा हो, उससे तुम्हारा प्रेम होता है? कैसे होगा? नाम भी कोई बता दे तो भी क्या नाम सुन के प्रेम हो जाएगा? फिर परमात्मा का प्रेम कैसे लगता है? प्रीति लागी तुम नाम की, ये घटना कैसे घटती है? ये अनघट घटना कैसे घटती? इसका राज ये गुरु के कारण घटती है। कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर उनको नाचते देखते, तंबूरा बजता है, रामानंद नाचते, कबीर उनके पास बैठते हैं, उनसे बहते आनंद के झरने का स्पर्श होता है। उनकी मस्ती, उनकी समाधिस्थ आनंद की दशा, सोते जागते रामानंद को सब रूपों में देखते हैं। उस रूप में धीरे धीरे अरूप की भनक पड़ने लगती। रामानंद के पास होते होते राम के पास होने लगते, क्योंकि रामानंद यानी राम को पाके मिला आनंद। ये नाम बड़ा प्यारा है कबीर के गुरु का, रामानंद, जिसको राम मिल गया और जो उसके आनंद से भरा है। राम का तो पता नहीं कबीर को, लेकिन रामानंद में घटे आनंद का पता है। वो घट रहा है, वो प्रतिपल बरस रहा है। वहां मेघ गरज ही रहे, चहुदिस दम के दामनी, वहां तो बिजली चमक रही है। वो रामानंद के पास रोग लगता है। रामानंद संक्रामक बीमारी हो जाते। जैसे बीमारियां पकड़ती वैसे स्वास्थ्य भी पकड़ता है, और जैसे बीमारियां पकड़ती हैं और बीमारी के कीटाणु होते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य के भी कीटाणु होते हैं। और वैसे ही परमात्मा की धुन भी पकड़ती, क्योंकि वो परम स्वास्थ्य है। रामानंद के पास एक नई पुलक उठने लगी, एक नई पुकार। कोई दूर से बुलाता है, पहचाना नहीं, जाना नहीं, लेकिन हृदय आंदोलित होता है। प्रीति लागी तुम नाम की, अभी तुम्हारा कुछ पता नहीं, अभी सिर्फ नाम सुना है, वो भी रामानंद से सुना है। लेकिन रामानंद में ऐसा घट रहा है कि भरोसा आ रहा है कि वो नाम जरूर किसी का होगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी। बुद्ध से कोई पूछता है कि क्या आपको सुन के ज्ञान हो जाएगा, क्या आपको समझ के ज्ञान हो जाएगा? बुद्ध कहते नहीं, बुद्धों को सुन के तो केवल प्यास जगती।
ज्ञान तो परमात्मा से मिलने से होगा, सत्य के मिलने से होगा। बुद्धों के पास तो पीड़ा जगती है, विरह उठता है, हृदय रुदन से भर जाता है, आंखों में आंसू झलक आते हैं। कोई अनजानी पुकार, कोई आवाहन, जिसकी दिशा भी पहचानी नहीं, जहां कभी पैर नहीं चले, ऐसी कोई रास्ता, ऐसा कोई मार्ग बुलाने लगता है। और ऐसी उठती है पुकार, पल बिसरे नाही, कि एक क्षण भी भूलती नहीं। प्रीति लागी तुम नाम की, पल बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की, मुहि मिलो गुसाई। अब बहुत हो चुका, अब थोड़ी कृपा इस तरफ भी हो जाए। नजर करो मेहर की, अनुकंपा मुझ पर भी हो जाए। अब मिलो गुसाई, अब बहुत विरह हो गया। जिस दिन पहली दफा विरह का भाव उठता है, विरह के भाव का अर्थ है लगता है कि परमात्मा को पाए बिना कुछ भी सार्थक नहीं। लगता है सब कुछ दांव पर लगा देने जैसा है, लेकिन परमात्मा को पाना है। लगता है अपने को खोने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अब और खोए रहने को तैयार नहीं। सब चुकाने को राजी हूं, लेकिन तुमसे मिलन होना ही चाहिए। जिस दिन सारा जीवन मरण दांव पर लगता है, जिस दिन हम जीते हैं तो उसके लिए और मरते हैं तो उसके लिए, उस दिन फिर पल भर भी उसकी याद नहीं भूलती। सोते जागते भी प्रेमी प्रेयसी की ही याद करता है। गालिब का कोई पद है कि रात आंख नहीं झपकाता, क्योंकि पता नहीं उसी क्षण तुम्हारा आना हो जाए। पता नहीं मैं सोया रहूं, तुम द्वार पे दस्तक दो और लौट जाओ। बड़ी बेचैनी की दशा हो जाती प्रेमी की। पत्ते खड़खड़ाते हैं, लगता है प्रेयसी आई कि प्रेमी आया। हवा का झोंका गुजरता है वृक्षों से, प्रेमी द्वार खोल के देखता है शायद आना हो गया। राहगीर गुजरते हैं, पदचाप सुनाई पड़ती, प्रेमी भागा द्वार के बाहर आ जाता है कि शायद आ गए। प्रीति लागी तुम नाम की, पल बिसरे नाही, एक क्षण को भी भूलती नहीं याद। और तभी याद याद है, जो भूल भूल जाए, जिसे संभाल संभाल के लाना पड़े, वो भी कोई याद है। कबीर कहते हैं जैसे पनघट से कोई पानी भर के चलती है नारी, गपशप करती, गीत गुनगुनाती, सखियों से बात करती, हंसी ठिठोली होती, लेकिन उसकी याद तो सिर पर रखे घड़े में लगी रहती। ये सब चलता बाहर बाहर, वो हाथ से भी नहीं संभालती घड़े को, घड़ा संभला रहता है, याद संभाले रहती। बात चलती, चर्चा होती, हंसती, गीत गाती, हजार गपशप होती, लेकिन ये सब बाहर बाहर का व्यापार होता। केंद्र पर एक सूरत बनी रहती, एक स्मृति बनी रहती घड़े को संभालने की। जब विरह की अग्नि पहली दफा उठती है तो गुरु से उठती है। गुरु के बिना नहीं उठ सकती। जब तक तुमने ऐसा आदमी ना देखा हो जिसके जीवन से मिलने की सुवास उठ रही हो, जिसके भीतर तुम्हें एहसास होने लगे कि गुसाई का आना हो गया, जिसके पदचापों में तुम्हें किसी तरह उस अज्ञात परमात्मा की धुन सुनाई पड़े, जिसके पद चिन्हों में उसके ही पद चिन्ह ना हो, परमात्मा के भी पद चिन्ह मालूम पड़ने लगे। इसलिए तो हमने बुद्धों के पैर बचा के रखे, पद चिन्ह बचा के रखे, क्योंकि वो सिर्फ गौतम सिद्धार्थ नाम के आदमी के पद चिन्ह नहीं है। अन्यथा कौन फिक्र करता है कितने लोग इस पृथ्वी पे चलते हैं और जाते हैं। उन पैरों में जो लोग निकट थे, उन्होंने किसी और पैर को भी देखा है।
उस बुद्ध की मूर्ति में सिर्फ शुद्धोधन के बेटे गौतम सिद्धार्थ की प्रतिमा को हमने निर्मित नहीं किया है। उस प्रतिमा में कुछ अप्रतिम, जो किसी प्रतिमा में बांधा नहीं जा सकता, कोई मूर्ति जिसे संभाल नहीं सकती, वो अमूर्त झलका है। उस बूंद में हमने सागर को देखा है, उस पत्ते में हमें पूरे वृक्ष की खबर मिली, उस मुट्ठी में हमने सारे आकाश को देखा है। हम किसी को कह भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते। इसलिए शिष्य की बड़ी दुविधा है। शिष्य अपने गुरु के संबंध में किसी को कुछ नहीं समझा सकता, क्योंकि जो उसने देखा है वो उसने देखा है। समझाने का कोई उपाय नहीं, प्रमाण देने का कोई मार्ग नहीं। कौन प्रेमी अपनी प्रेयसी के संबंध में समझा पाता है? तुम लाख कहो कि तुम्हारी प्रेयसी विश्व सुंदरी होने के योग्य है, कोई सुनता नहीं। विश्व सुंदरियों के चित्र छपते हैं, तुम देखते हो, तुम ऐसा फेंक देते हो कि कुछ नहीं, मेरी पत्नी के मुकाबले क्या, या मेरी प्रेयसी के मुकाबले क्या। और पड़ोसी विचार में पड़ते हैं कि तुम इस स्त्री के पीछे दीवाने क्यों, क्या देख लिया तुमने, दिमाग खराब हो गया है, माथा बिगड़ गया है, सम्मोहित हो। इस स्त्री ने कुछ खिला पिला दिया, कोई ताबीज बांध दिया, मामला क्या है इसमें, हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। शिष्य भी गुरु के संबंध में कुछ नहीं समझा पाता, कोई प्रमाण नहीं दे सकता। कुछ अप्रमाण से घटा है, कुछ बिना प्रमाण के घटा है, कुछ देखा है, बस देखा है। उस देखने में वो मोहित हुआ है। परमात्मा के तरफ विरह जगता है जब तुम गुरु के पास आते हो। जैसे जैसे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे परमात्मा की तरफ विरह बढ़ता है। ये सूत्र है, ये सार समझ लेना। जैसे जैसे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे परमात्मा के प्रति विरह की अग्नि जलती है। धीरे धीरे गुरु तुम्हें तड़फा देता है। गुरु तुमसे सब छीन लेता है जो कल तक तुम्हारा सुख था, सब छीन लेता है जो कल तक तुम्हारा प्रेम था, सब छीन लेता है, तुम्हारी नींद छीन लेता है, तुम्हारा चैन छीन लेता है। जैसे जैसे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे परमात्मा की विरह जगती। एक अनूठी प्यास कंठ को पकड़ लेती है, प्राण जकड़ जाते हैं। अब तुम तड़फते हो जैसे मछली तड़फती है, पानी से निकाल ली किसी ने मछली को, डाल दी रेत पर और तड़फती। ऐसा गुरु तुम्हें पहली दफा तुम्हारे गलत प्रेमों से निकाल कर ठीक प्रेम की रेत पर डाल देता। तुम तड़फते हो, पहली दफा विरह की अग्नि पैदा होती। प्रीति लागी तुम नाम की पल बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की मोह मिलो गुसाई। विरह सतावे मोहि को जीव तड़पे मेरा, तुम देखन की चाव है प्रभु मिला सवेरा। विरह सतावे मोहि को जीव तड़पे मेरा। प्राण धड़कते हैं तुम्हारे लिए, श्वास चलती है तुम्हारे लिए, पल भर को भी विश्राम नहीं है। याद चुभती है कांटे की तरह, जैसे हृदय में कांटा लगा हो। एक मीठी पीड़ा जो घेर लेती, जिससे बाहर होने का कोई उपाय नहीं सूझता। क्या करे? विरह का मारा हुआ रोता है, गाता है। उसके रोने में तुम गीत पाओगे, उसके गीत में तुम रोना पाओगे। हंसता है, उसके हंसने में तुम आंसू पाओगे। आंसू टपकते हैं, उसके आंसुओं में तुम मुस्कुराहट पाओगे। क्योंकि एक तरह से तो वो बड़ा प्रसन्न है कि ये विरह पैदा हो गया, क्योंकि आधा मिलन हो गया। विरह यानी आधा मिलन। सौभाग्य है कि विरह जग गया, कम से कम यात्रा शुरू तो हो गई, राह पर तो आ गए। मंदिर कितने ही दूर हो, लेकिन शिखर दिखाई पड़ने लगा। अभी मंदिर की प्रतिमा नहीं दिखी, लेकिन आकाश में चमकता हुआ स्वर्ण शिखर दिखाई देने लगा। आशा बंधती है, भरोसा आता है, भक्त दौड़ने लगता है। विरह सतावे मोहि को जीव तड़पे मेरा, तुम देखने की चाव है।
बस एक ही चाह बची। सब चाहें एक ही चाह में गिर गई, जैसे सभी नदियां एक ही सागर में गिर जाएं। वो है तुम देखने की चाह। प्रभु मिला सवेरा, सुबह हो गई, अब अंधेरा नहीं है, सब दिखाई पड़ता है। बस अब एक ही चाह है कि इस रोशनी में तुम भी दिखाई पड़ जाओ। ये ध्यान की अवस्था है। जब रोशनी तो हो जाती लेकिन समाधि नहीं फलती। जब प्रकाश तो हो जाता है, सुबह तो हो गई, लेकिन अभी सूरज नहीं निकला है, रात जा चुकी, अंधेरा अब नहीं, सुबह हो गई, सवेरा, लेकिन सूरज अभी नहीं निकला है, अभी सूरज के दर्शन नहीं हुए। वो जो मध्य काल है, रात्रि के जाने और सूरज के आने के बीच जो संध्या काल है, उसको ही हिंदुओं ने अपनी प्रार्थना का समय बनाया, क्योंकि वही ध्यान है, वही ध्यान का प्रतीक है। इसलिए हिंदू प्रार्थना को संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ है सुबह, रात गई, दिन अभी आया नहीं। वो जो मध्य काल है, संध्या या सांझ, सूरज जा चुका, रात अभी आई नहीं, वो भी संध्या है। ध्यान संध्या की अवस्था है, इसलिए हिंदुओं ने ध्यान का नाम ही संध्या रख लिया। ठीक किया, वो प्रतीक बिल्कुल सही है। ध्यान की अवस्था में प्रकाश तो हो जाता है, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं होता, सूरज अभी निकला नहीं है। कबीर कहते हैं, विरह सतावे मोहि को, जीव तड़पे मेरा, तुम देखने की चाह है, प्रभु मिला सवेरा, सुबह हो गई, अब तो दिखाई पड़ जाओ। नैना तरसे दरस को, पल पलक न लागे, दर्द वंद दीदार का, निसी बासर जागे। अब आंखों में बस एक ही तड़फ, एक ही तरस है, नैना तरसे दरस को, तुम्हारा दर्शन हो जाए, तुम दिखाई पड़ जाओ। जन्मों जन्मों से भूखी आंखें तृप्त हो जाएं, ये जन्मों जन्मों से तड़फी आंखें तुमसे भर जाएं, तुम्हें संभालें अपने भीतर। पल पलक न लागे, इस डर से पलक नहीं झपकाता कि पता नहीं इधर पलक झपके उधर तुम आओ, अवसर चूक जाए। पलक झपकाने से भी डर लगता है, एक क्षण, कौन जाने वही क्षण मिलने का क्षण हो। दर्द बंद दीदार का, वो जो देखने के लिए दीवाना है, वो जो देखने के लिए पीड़ा से भरा है, निसी बासर जागे, वो सोता ही नहीं, सोने की सुविधा उसे नहीं, वो जागता है दिन भी और रात भी। कौन जाने कब उसका आगमन हो, कब उसका रथ रुक जाए आके द्वार पर, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे सोया हुआ पाए। ध्यान की अवस्था सतत जागरण की अवस्था है, सतत चेष्टा है कि जागा रहूं। जो अब के प्रीतम मिले, करूं निमिख न न्यारा, अब कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण प्यारा। जो अब के प्रीतम मिले, ये शब्द बड़े अनूठे हैं, इनका अर्थ कबीर कहते हैं कि जो अब के प्रीतम मिले, वो कहते हैं कि मिले तो तुम पहले भी हो गए, मेरे अनजाने मिले, मिलते तो तुम पहले भी रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे बिना जीवन कहाँ। बहे तो तुम पहले भी मेरी सांसों में होगे, लेकिन मैं सोया था। आए तो तुम बहुत बार मेरे द्वार पर होगे, क्योंकि कैसे तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हारा ही हूं। कितना ही दूर भटक गया हूं, तुमने छाया की तरह मेरा पीछा किया होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी पहचान न थी। न मालूम कितने रूपों में तुम आए होगे, मैंने रूप तो देखे लेकिन तुम्हें न देख पाया। फूल में तुम हंसे होगे, मुझे दिखाई ना पड़ा, मैं अंधा था। वृक्षों में तुम खिले होगे, मैं गाफिल था। मनुष्यों की आंखों से तुमने झांका होगा मेरी तरफ, लेकिन मैंने सिर्फ समझा कि मनुष्यों की आंखें
इसलिए कबीर कहते हैं जो अब के प्रीतम मिले। वो ये नहीं कहते कि मिलन कोई पहली दफा होने वाला है, वो ये नहीं कहते कि मिलन नया है। हम हो ही नहीं सकते बिना परमात्मा के। हमारा होना वही है जिससे मछली नहीं हो सकती बिना सागर के। पैदा होती सागर में, जीती सागर में, मिटती सागर में, ऐसा हम परमात्मा के सागर में। चेतना की मछली परमात्मा का सागर। चेतना हो नहीं सकती परमात्मा के बिना, हम चेतन हैं। तो ये तो नहीं कहते कबीर कि ये पहली दफा मिलना हो रहा है। कहते हैं मिलना तो बहुत बार हुआ होगा, लेकिन मैं बेहोश, मैं सोया, मैं गाफिल, मैं नशे में धुत पड़ा रहा। तुम आए होगे, वो क्षमा करो उन भूलों को जो अब के प्रीतम मिले। लेकिन अब एक बात पक्की है कि इस बार अगर मिलना हुआ, अगर अब तुम्हें पहचान पाया, कहीं भी किसी भी चांद तारे के पास तुम्हारी छाया दिख गई, तो पकड़ लूंगा, अब छोड़ूंगा ना। करूं निमिख न न्यारा, अब एक क्षण को भी तुमसे अलग न हो सकूंगा। अब तुम्हें अलग न करूंगा, अब मैं तुम्हारी छाया बन जाऊंगा। अब कबीर गुरु पाइया, और अब भरोसा है क्योंकि गुरु मिल गया। अब डर नहीं है, अब तुम ज्यादा दिन न बच सकोगे। अब तुम कितने ही छिपा ना पाओगे, कितने ही अवगुंठन धरो, कितने ही घूंघट पहनो। अब कबीर गुरु पाइया, अब मैं अकेला नहीं हूं। अब कोई है जो तुम्हें पहचानता है और साथ है, और कोई है जिसकी भली भांति पहचान है और जिसे तुम धोखा नहीं दे सकते और जिससे तुम छिप नहीं सकते। अब वो साथ है, अब मेरा हाथ किसी के हाथ है। अब कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण प्यारा। अब तुम कितनी देर बचोगे? गुरु के मिलने में ही तुम मिल ही गए, करीब करीब मिल गए, यात्रा पूरी होने के करीब है। अब गुरु पाइया, मिला प्राण प्यारा। अब प्राण प्यारा मिल ही गया, समझो कि मिल ही गया। गुरु मिल गया कि परमात्मा का द्वार मिल गया। गुरु मिल गया कि गुरु द्वारा मिल गया। गुरु मिल गया कि सहारा मिल गया। अब हाथ किसी ने संभाल लिया। अब तुम अंधेरे पे नहीं भटक रहे हो, अब तुम यूं ही अंधेरे में नहीं टटोल रहे हो। कोई है जिसकी आंख खुली है, जो परिपूर्ण रोशनी में जी रहा है। जो अब के प्रीतम मिले, करूं निमिख न न्यारा। अब कबीर गुरु पाया, मिला प्राण प्यारा। गुरु को पा लिया, सार में परमात्मा को पा लिया। इसलिए तो गुरु की इतनी चर्चा इस देश में चलती रही है, जैसे गुरु के बिना कुछ भी ना हो सकेगा, जैसे गुरु के बिना कोई उपाय नहीं। गुरु इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया इस देश में? जिन्होंने भी पाया, सदा गुरु के द्वार से पाया, गुरु की आंखों से झांक के पाया, गुरु के हाथों से छू के पाया, गुरु के हृदय में धड़क के पाया। जो अब के प्रीतम मिले, करूं निमिख न न्यारा। अब कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण प्यारा। आज इतना ही।